कौन सा ईयर अभी चल रहा है 2024। एक न्यूज़ रिपोर्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट विद इन 3 years 80% इंजीनियरिंग जॉब्स जा सकते हैं। क्या सच में जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट क्यों आया ये जानना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने आप को कैसे तैयार करें, बिकॉज प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम आएगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप खुद चेक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इनमें कुछ आपको खास मिलेगा नहीं, जो मैं बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, सुनना। लेकिन पहले यहाँ पर देखिए, जैसे ही लिखना आप 80% इंजीनियर बाय 2027, न्यूज़ में जाना, आप देखेंगे 32 आर्टिकल है कि 80% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मस्ट अपस्किल बाय 2027 टू कीप देयर जॉब्स। हाउ द मतलब जनरेटिव AI शिफ्ट इम्पैक्ट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो ये अभी खाली आर्टिकल नहीं आया, आर्टिकल 1 2 3 साल से आ रहा है, बट अभी इस साल काफ़ी ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे। लेकिन अब हमारा सवाल रहता है कि सच में 80% जॉब चला जाए क्या, मतलब 80% इंजीनियर चले जाएँ क्या? और यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, बाकी भले बच्चे क्या सेफ़ हैं क्या, इसकी हम बात करेंगे। तो टोटल जानकारी आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर कंसिडर करने वाला हूँ कौन कौन से ब्रांच आपको बता देता हूँ। CSC ब्रांच कंसिडर करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक ब्रांच सब कंसिडर करूँगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये सारे कंसिडर करूँगा ब्रांचेस में। बाकी ब्रांच तो भाई इससे रिलेटेड ही आप पता कर सकते हैं, मतलब उन्हीं के रिलेटेड ब्रांचेस ही कंसिडर करने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आएगा? तो लोग बोलेंगे आपको यहाँ पर लिखा भी है कि CS वालों को आएगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये गेम है पूरा किस चीज़ का आपको बताया तो मैं, वर्कफोर्स कम करने का, लेबर कम करने का। मतलब क्या है, कंपनीज क्या चाहती हैं, एक बार पैसे लगा दें, सिस्टम बन जाए और वो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप काम करता रहे, ताकि उनको हर महीने सैलरी, हर साल इंक्रीमेंट देना ना पड़े। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज इस चीज़ को पैसे कंपनी बचाना चाहती है, कंपनीज प्रॉफिट और कमाना चाहती हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो जब किसी कंपनी के नियत में ऐसी बात हो तो क्या करेगा? अपग्रेडेशन करेगा अपने सिस्टम का। और अपग्रेडेशन मतलब क्या है? जहाँ पर रिपीटेटिव टास्क है, जहाँ पर मैनुअल काम हो रहा है, उसको क्या करेगा? ऑटोमेशन लाएगा, ऑटोमेशन लाएगा। अब नॉर्मल ऑटोमेशन क्या होता है, उसको हम प्रोग्राम करते हैं और एक पर्टिकुलर काम करता है, लेकिन ये नॉर्मल ऑटोमेशन का ज़माना अब चला गया, इसलिए ज़्यादा खतरा आ रहा है जॉब्स का। अब क्या आ रहा है, क्या आएगा? इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सिस्टम अपने आप को चेंज कर लेगा और सिस्टम क्या करेगा, जो नीड है वो उसमें काम करेगा। मतलब प्रॉब्लम को समझ के लर्न करके उसका सोल्यूशन देगा। दैट इज़ वाई it is creating problem. It will create problem for many and it will create problem for next 5 to 10 years, because जॉब का जो प्रोफाइल था वो काफ़ी चेंज होगा। अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है क्या ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये रहेंगे, बट इम्पैक्ट होंगे कम से कम, मेरे को लगता है 30%। ये कम से कम लगता है, 80% तो नहीं। तो इम्पैक्ट 30% क्या है? नौकरी घर बैठ जो नौकरी कर रहे हैं घर बैठे हैं क्या जाके? ऐसा नहीं है। ये क्या होगा आपको बता देता हूँ। स्लोली वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जैसे मैकेनिकल इंडस्ट्री में हुआ है, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2015 से लेके 20 तक लगा लो आप, काफ़ी ऑटोमेशन हुआ है इन इंडस्ट्रीज़ में। खाली मैकेनिकल नहीं, जितने भी और एक्सट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ है, 50 बंदे काम कर रहे थे मान लो एक छोटा सा शेड के अंदर, उधर अब 10-15 बंदे काम चला लेते। इवन PSUs में भी ये हुआ है, बिकॉज मेरे कुछ नोन करते हैं, मतलब काम करते हैं, उन्होंने मेरे को पूरा ये चीज़ बताया। ऑपरेशन में है तो उन्होंने बताया कि पहले कितने लोग काम करते हैं, अब कितने लोग काम करते हैं। उन्हीं से ही बोलते हैं सरप्लस है थोड़े से, बिकॉज ऑटोमेशन हो गया सब कुछ। तो ये प्रॉब्लम तो है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का कई तरीका है। आप अगर डर लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस में जाएँ, क्या फ्यूचर, किस में कितना फ्यूचर अच्छा हो सकता है, कौन से फील्ड में अच्छा फ्यूचर होगा, क्या करें ताकि हम परेशानी ना झेलने, ताकि हम ऐसा ना हो आफ्टर वर्किंग 5-6 years इन ए सिंगल फील्ड you will become jobless. To avoid such situation and probability of
you should focus on increasing probability so that you will not be jobless, so that you will not be part of layoffs journey of many people, not journey, layoff suffering of many people, because such situation is really painful. I have seen few people face such situation, even talk to me when they have faced such situation in their future. I mean, they have already faced a situation, and about the future they worried and they contacted me at that time. So what is important, my dear? Proper guidance, and for that you can join my one-to-one session. You will be there, I'll be there. It is live session. Link is in the description, and as well as I will put the link in the first comment for your ease. तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होगा? सारे होंगे। सबसे ज़्यादा कौन होगा? किसी को भी नहीं पता। 30% एवरेज में अफेक्टेड होंगे, बट डेफिनेटली जो जॉब्स अभी हैं इनके जो सिनेरियो चेंज हो जाएगा सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दिस AI, जनरेटिव AI। ये क्या कर रहा है, इसको हम कमांड देते हैं, ये टेक्स्ट में आउटकम देता है, इमेज में आउटकम देता है, वीडियो भी बना कर देता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एज विल कम towards 2030 or 2035, you will see even animation industries, those are doing animation, that industry will change drastically. There are also people, professional working, right? So that is why you need to upgrade based on the situation is demanding. It is not a one-time job, okay, I have to upgrade it. No, it's not like that. Especially if you're working in software industry, my dear, you should have a mindset of learning what is coming new into the market. That is important. Keep learning, keep yourself in that mode, and to keep yourself in that mode you have to have that mindset. Otherwise you may have to face a lot of problem, my dear, after 5 years, even after working 5 years in a particular industry, and that moment will be painful. I can understand that. So that is why I'm telling you, my dear, keep upgrading yourself. And there's so many other ways to be safe and to enjoy your life, obviously. I mean, for that you have to tell me your situation, you have the circumstances you currently have, and based on that I will give you a roadmap so that you will enjoy your life. So that's it for today's video. Thank you very much for watching the video till the end. लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, फ्री है, और 1-to-1 सेंड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।